कोरोना की तीसरी लहर के बीच भले ही श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान में कई मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हो, लेकिन इससे भगवान की महिमा और उनकी भक्ति में कमी देखने को नहीं मिली है। ऐसा ही एक मंदिर अस्थान के चूरू जिले में है, जो अपनी मान्यताओं और चमत्कारों के चलते प्रसिद्ध है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो चलिए आज आपको भी रूबरू करवाते हैं सालासर बालाजी की कुछ चमत्कारी बातों से। सालासर बालाजी मंदिर यूं तो विश्व प्रसिद्ध है और बच्चा बच्चा इस मंदिर के बारे में जानता है। बताया जाता है कि बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में प्रकट हुए। हुआ यूं कि आसोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकालकर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगूठे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया और तभी से बालाजी को चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। बालाजी का मंदिर बनने के पीछे भी एक रोचक कथा है। कहते हैं जिस दिन ये मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने को कहा। दूसरी तरफ मोहनदास को बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाएगा। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। आपको बता दें, पूरे भारत में मात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान स्थित हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान यहाँ विराजमान हैं। एक रोचक बात आपको और बताते हैं। दरअसल इस हिंदू मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर मुसलमान थे और इनमें नूर मोहम्मद और दाऊद शामिल थे। सालासर बालाजी के चमत्कार और मान्यता वाकई में अद्भुत है। यहाँ तक कि बालाजी की धूनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि ये धूनी 300 साल पहले जलाई गई थी, जो आज भी अखंड प्रज्वलित है। वैसे तो बालाजी के चमत्कार कभी खत्म नहीं होते और इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध भी है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक और चमत्कारी मंदिर की कहानी के साथ। नमस्कार।